हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होगा। ऊर्जा घनत्व क्या होता है स्टूडेंट? एनर्जी डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में, यानी एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। अब कहाँ कैसे होगा इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हो गया आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का टॉपिक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या मानेंगे? सबसे पहले मान लीजिए एक आवेशित संधारित्र की दो प्लेटें जो हैं, ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें, यह है, ले लिया जाए, ये हो गया समांतर प्लेट से पहली प्लेट हो गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट का भी निर्धारण ऐसे कर दे रहे हैं। दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है ना, दो प्लेटें हो गई। इन दोनों प्लेटों में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए, ये मान लीजिए इसको ऐसे, ये विद्युत रोधी स्टैंड पे ऐसे खड़े किए गए, ये किए गए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम क्या मान लें? ए मान लें। इसका भी क्षेत्रफल हम ए मान लें। अब प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी मान लेंगे ना, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, इन डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिला दीजिए, यहां से इसको मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, मिल गया ना। अब देखिए ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गया कि नहीं। अगर हम इस क्षेत्रफल में इसके दूरी से, यानी इनके प्लेटों के बीच की दूरी से गुणा कर दें तो क्या होगा, a इंटू डी जो मिलेगा वो प्लेटों के बीच का आयतन मिलेगा ना, ठीक। अगर ये प्लेटें आवेशित हैं, यानी इस वाले प्लेट पे, फर्स्ट वाले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विद्युत स्रोत से, तो सेकंड वाला आप जानते हैं क्या होगा, इसपे माइनस क्यू चार्ज विद्युत प्रेरण की घटना से जनरेट हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटें विपरीत आवेशित हो जाती हैं और यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा पॉजिटिव वाले से नेगेटिव प्लेट की ओर होती है, ठीक है ना। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कुछ ऊर्जा होगी ना इस संधारित्र की, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसमें अब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने में देखिए क्या होगा, देखिए आवेशित संधारित्र की जो प्लेटों के बीच, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व है, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? समांतर प्लेट या किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या बताया हमने? किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। लिख देते हैं स्टूडेंट इसको, या किसी आवेशित संधारित्र या ऐसे किसी आवेशित, आप संधारित्र की जगह समांतर प्लेट संधारित्र भी बोल सकते हैं। किसी आवेशित समांतर प्लेट, किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा? एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये हो गया। इसे क्या करेंगे? इसे स्मॉल यू, कैपिटल यू से नहीं, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या मान लेंगे? एक संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र
संधारित्र की धारिता स्मॉल कैपिटल सी है, तथा इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, वह प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल डी है, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसकी धारिता का फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के बीच स्थापित विभवांतर कैपिटल भी हो तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, ये हो गया। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। नीचे इसके लिखे तो दिखेगा, देखते हैं, अगर दिखता है तो लिखते हैं, ठीक दिख रहा है, ये हो गया। अब क्या होगा, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच, है ना, आवेशित समांतर प्लेट आवेशित यानी इस संधारित्र को जब आवेशित किया गया, इसकी प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा जो होगी उसको लिखा जाए, चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि क्या होगा, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा क्या, वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होगा, हाफ CV²। दिख रहा ना ये स्टेप, ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं दूसरे जगह, यहाँ हो जाएगा। इस फिगर को हम चलिए फिगर को थोड़ा अभी रहने दे रहा है, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं U इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अगर स्टूडेंट हमें एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है तो इस प्लेटों के बीच जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा में हम क्या करेंगे, इसके आयतन यानी A इंटू डी से डिवाइड कर देंगे। भाई पूरे वॉल्यूम में जो ऊर्जा मिली इतना, U बराबर 1/2 CV² मिला। अब एकांक आयतन की ऊर्जा निकालना है, वही ऊर्जा घनत्व होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऊर्जा में इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र में आयतन है, वॉल्यूम है, उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी, जो कि ऊर्जा घनत्व का मान होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये फिगर हम इरेज कर रहे हैं। अब चलिए देखिए फिगर को इरेज करते हैं यहां से, चलिए इरेज कर दिया गया, फिगर को इरेज कर दिया हमने। इसके बाद देखिए अब क्या किया, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, U देखिए C और V का जो मान यहाँ मिला है यहाँ पे रखिए, U इज इक्वल टू हाफ, C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और V की वैल्यू कितनी है, E इंटू डी, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू स्क्वायर करेंगे तो E² D², एक D से D कैंसिल, क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ एक D बचा ना, E² को यहाँ पास में लिख दे रहे हैं, E², और A इंटू डी को यहाँ लिख दें, U बराबर इतना मिला। अतः क्या होगा, ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन की ऊर्जा अर्थात क्या, ऊर्जा घनत्व का वैल्यू निकालिए, स्मॉल u का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल u इज इक्वल टू U अपॉन A इंटू डी, आयतन से भाग दे देंगे टोटल ऊर्जा में, क्या मिल जाएगा,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। अब आई क्या आ गया, ए इंटू डी। दिख रहा है ना, देखते हैं। ठीक है, सारा कुछ दिख रहा है। यहां से देखिए, इस ए इंटू डी से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या मिल गया, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट, एकांक आयतन की ऊर्जा। किसकी एकांक आयतन की ऊर्जा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच। ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम ऐसे बना दे रहे हैं। देखिए, ये है समांतर प्लेट संधारित्र, यहां से ये हो गया। ऐसे बना के छोटे में हम दिखा दे रहे हैं, ये इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिया। तो देखिए, एक 3 डायमेंशनल एक क्यूबाइड टाइप का बन गया। इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। ठीक, अब क्या होगा, इस संपूर्ण इस डायग्राम का आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू डी होगा ना। यानी क्षेत्रफल में और बीच की दूरी से गुणा कर दें तो इसका टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और इस टोटल वॉल्यूम में अंदर जो टोटल ऊर्जा है वो यू है, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए इंटू डी। अब इसमें अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए, आयतन से भाग दे दिया जाए, तो जो ऊर्जा मिलेगी वही एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व होगा। तो ये डेरिवेशन हमने निकाल दिया। इसका किसी आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, यानी कोई संधारित्र आवेशित किया जा रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी प्लेटों के बीच जो भी ऊर्जा घनत्व होगा उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन ये आएगा, यू इज इक्वल टू स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा सॉरी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में या किसी और पॉइंट के माध्यम से उसको हम समझा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।